नमस्कार, आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को वर्ज गुणन विधि से हल करने का सूत्र। वर्ज गुणन विधि के सूत्र को समझने के लिए यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म लिए गए हैं जो इस प्रकार है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण युग्म का पहला कंडीशन है अद्वितीय हल होता है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। दूसरा कंडीशन है इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इसका मतलब यह हो रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर तो है, लेकिन इसका वैल्यू c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तीसरा कंडीशन है इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते। यदि आपको दो चरों में दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आपको वर्ज गुणन विधि से उसे हल करना है। आप कैसे हल करेंगे? इस फॉर्मूला का उपयोग करके। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात करना होगा। जब आप तीनों वैल्यू आप निकाल लेंगे, तब आप ये तीनों कंडीशन से तुलना करके देखेंगे। यदि आपका वैल्यू a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसका अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा, सॉल्यूशन होगा, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। इस फॉर्मूला के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। यदि आपका वैल्यू a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तब आपका जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसका कोई हल नहीं होगा और उसका आंसर वही फिनिश हो जाएगा। और यदि आपका जो वैल्यू आया है उसका वैल्यू a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर है। यह वैल्यू और यह वैल्यू, यदि तीनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब है आप लिख देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और वह आंसर हो जाएगा। ओके। जब आप दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल वर्ज गुणन विधि से निकालते हैं और यदि आपका वैल्यू a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है, इसका मतलब है कि जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है उसका एक अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। और इस फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जिसके लिए मैं एक टेक्निक आपको बतलाता हूं कि आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है x बटा बराबर y बटा बराबर 1। इतना तो आप लिख ही लेंगे। इसके बाद केवल आपको याद रखना है, यहां लिखेंगे BC से शुरुआत करना है, ठीक है। एक सर्कल मैं बनाता हूं और आप यहां पर A B C, यहां देखें BC मैं लिख रहा हूं, BC, तो आपको एरो का मार्क ऐसे लगाना होगा। यदि आप सर्कल में A B C इस तरीका से लिख देते हैं तो आपको एरो का मार्क ऐसे लगाना होगा।
ओके, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले BC, BC के बाद क्या लिखना होगा, BC, इसके बाद लिखना होगा, एरो मार्क देख लें, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। BC के बाद आपको लिखना होगा CA, कहाँ लिखेंगे आप CA, CA, CA के बाद AB, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, फिर से समझ लें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा लिख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है BC, BC, y के नीचे क्या लिखना है, CA, ओके, 1 के नीचे क्या लिखना है, AB। ठीक है, यदि आप इस फिगर के हिसाब से नाम दे दिए हैं बाय चांस ABC, यहाँ पर भी देख लें मिलान करके, BC आपको मैंने इसलिए याद रखने के लिए बोला कि B से C की ओर डायरेक्शन देना है। ठीक है, BC यहाँ है, BC के बाद CA यहाँ पर है, और इसके बाद क्या होगा, AB यहाँ पर है। जब आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ BC है तो माइनस BC, जितना है उतना ही माइनस कर देना है, CA माइनस CA, AB माइनस AB लिख देंगे। इतना करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1, यहाँ लिखना है 1 2 और यहाँ लिखना है 2 1, इसका उल्टा सेम, यहाँ भी लिखना है 1 2 2 1, 1 2 2 1। अब देखें, यह फॉर्मूला लिखना कितना आसान है ना, या कोई दिक्कत लग रहा है, इसमें आपको याद रखने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसानी से आप इस फॉर्मूला को लिख लेंगे और वर्ज गुणन विधि से जो आपका समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसे हल कर लेंगे बहुत आसानी से, गलती नहीं होगा। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।